8 साल के श्रेयांशु के रूम में जब उसकी कजिन बहन पहुंची तो मंजर देखकर चौंक गई। श्रेयांशु खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके हाथ की नसें कटी हुई थीं, सर भी कुचला गया था और बॉडी में हर जगह चोट के निशान थे। श्रेयांशु का किसी ने बेरहमी से मर्डर कर दिया। चारों तरफ बस खून ही खून फैला हुआ था। जमीन पर एक चाकू भी पड़ा था। इस रूम में टीवी तेज आवाज से चल रहा था, मानो कातिल नहीं चाहता था कि आवाज रूम के बाहर जाए। जब पुलिस वहां पहुंची तो बॉडी की कंडीशन देखकर उनके मन में बस एक ही सवाल आ रहा था कि एक छोटे बच्चे से ऐसी क्या नफरत थी कि उसे इतनी बुरी तरह मारा गया। डेथ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। श्रेयांशु के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। कॉल रिकॉर्ड्स और एरिया के सभी सीसीटीवी फोटोज की जांच शुरू हुई, जिसमें पुलिस के हाथों कुछ ऐसा लगा जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। श्रेयांशु के पिता पंकज शर्मा कोलकाता की एक प्राइवेट फर्म में काम करते हैं और मां शांता शर्मा एक रेस्टों में काम करती है। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे और उनका एक बेटा था जो 8 साल का था और 4th क्लास में पढ़ता था। श्रेयांशु के साथ हुए अपराध से सब हैरान थे। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और सबसे पहले घर की जांच की गई। घर में एक डॉग था जो हर किसी अनजान व्यक्ति को देखकर भौंकता था, लेकिन पड़ोसियों से पता चला कि मंगलवार को 2 से 3 बजे के बीच डॉग किसी पर नहीं भौंका था। इससे पुलिस को इशारा मिला कि मर्डर करने वाला कोई जानने वाला ही है। फिर पुलिस ने आस पड़ोस के सब रिलेटिव फ्रेंड्स सबके नंबर्स लिए ताकि कोई क्लू मिल सके, लेकिन कॉल रिकॉर्ड से कुछ खास नहीं मिला। अब पुलिस ने मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक करने शुरू किए, यह जानने के लिए कि 2 से 4 बजे के बीच मोहल्ले से कौन कौन गुजरा। तभी पुलिस को मोहल्ले के बीच एक महिला आती जाती दिखाई दी। उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। पुलिस को उसकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ शक हुआ, इसलिए उसकी पहचान कराने के लिए उसकी फोटो निकलवाई। श्रेयांशु के पेरेंट्स को दिखाया। इसे देखकर मां ने मना कर दिया और पिता ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो महिला शांता की करीबी दोस्त इशरत परवीन थी, जिसका अक्सर उसके घर पर आना जाना होता था और श्रेयांशु उसे अपनी मौसी बुलाता था। पुलिस को शक हुआ कि श्रेयांशु के फादर और इशरत का कोई अफेयर तो नहीं है, इसलिए उन्होंने पहले पंकज की कॉल डिटेल्स निकलवाई, लेकिन इसमें कुछ नहीं निकला, जिससे कंफर्म हो गया कि उन दोनों के बीच कोई अफेयर नहीं है। लेकिन जब इशरत की सीडीआर निकलवाई तो कॉल डिटेल्स और कुछ कहानी बता रही थी। मर्डर वाले दिन इशरत का फ़ोन 7 से 8 घंटे तक स्विच ऑफ था और एक नंबर मिला जिस पर इशरत की रोज बात होती थी। रात को 2-2 बजे तक बात होती थी। पुलिस ने जब इस नंबर को चेक करवाया तो सब हैरान रह गए। वो नंबर श्रेयांशु की मां शांता का था, जिससे वो घंटों बात करती थी, और पुलिस ने उनके व्हाट्सएप मैसेजेस को भी चेक करवाया और ये देखकर पुलिस हैरान रह गई। वो मैसेज ऐसे थे जैसे मानो कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड आपस में चैट कर रहे हैं। कुछ गलत पिक्चर्स भी शेयर किए गए। श्रेयांशु की मां शांता का अफेयर इशरत से था। पुलिस ने इस बारे में लोगों से पूछा तो किसी को कुछ
नहीं पता था। इशरत अक्सर शांता के घर आया करती थी और शांता भी इशरत के घर जाया करती थी। सबको लगता था वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। श्रेयांशु भी उसे मौसी बुलाता था। पुलिस ने जब श्रेयांशु के पिता से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया उसे पहले से इन दोनों के संबंधों के बारे में पता था, लेकिन वह अपने बेटे और समाज के डर से चुप था। बट इन सभी बातों का श्रेयांशु के मर्डर से क्या संबंध था? इसके बाद पुलिस ने इशरत और शांता को उठा लिया और पूछताछ की। पूछताछ के दौरान शांता टूट गई और उसने कबूल किया कि उसने ही इशरत के साथ मिलकर अपने बेटे श्रेयांशु का मर्डर किया है। यह सुनकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर एक माँ ही अपने बेटे की कातिल थी। बट अब सवाल ये आता है कि उसने ऐसा क्यों किया? श्रेयांशु जब स्कूल से घर लौटा तो उसने अपनी माँ को इशरत के साथ बेड पर कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देख लिया। उसकी माँ अपनी गर्लफ्रेंड इशरत के साथ फिजिकली इन्वॉल्व थी और उसे इतना भी ध्यान नहीं रहा कि दरवाज़ा बंद है या नहीं, और ना ही उसने ये सोचा कि श्रेयांशु का स्कूल से आने का टाइम हो रहा है। अब ये सब देखकर एक 8 साल का बच्चा क्या बोले और किससे बोले? तब से वह अपनी माँ से नाराज रहने लगा और अक्सर झगड़ा करता था। वहीं शांता को ये डर था कि कहीं उसका बेटा किसी को इस बारे में बता ना दे, वरना बहुत बदनामी हो जाएगी। इसलिए शांता ने अपने रिश्तों को भूलकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर पहले उसे दीवार पर मारा, फिर उसका सर टेबल पर मारा। इतने से भी जब दिल नहीं भरा, फिर उसने उसके हाथ की नसें चाकू से काटी और जब तक इंतज़ार करती रही जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। पुलिस ने बताया उसे इस केस को सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा मदद कुत्ते के ना भौंकने से मिली। इससे पुलिस को साफ हो गया कि मर्डर करने वाला कोई घर का ही सदस्य है।